what is the attitude towards Hinduism overall? अभी भी बहुत सारा ignorance है, right? Knowledge is power. So become powerful with Ask Abhijit Clips. Subscribe now. क्या है, अमेरिका में ओवरऑल समाज इग्नोरेंट है, लेकिन Ignorant. हाँ, अमेरिकन जो बहुत लार्जली समाज इग्नोरेंट है। हाँ. दूसरा चीज, हिंदू समाज के द्वारा भी एज ए हिंदू मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं विश्व हिंदू परिषद, थोड़ा सा कह सकते हैं वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ और कुछ नए जो आजकल संगठन, इन्होंने अपने कम्युनिटी में थोड़ा सा हिंदू समाज को थोड़ा सा लिटिल ऑर्गेनाइज किया है। नहीं तो क्या है, वहाँ तो पहले अमेरिका में आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखो, हिंदू आइडेंटिटी नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं थी है ना। हमारे लोग तो इंडियन कहने से भी डरते थे ना, अपने नाम भी बदलते थे। नाम भी बदलते थे। आनंद पटेल बिकम एंडी पटेल, आपने देखा, मैंने बहुत लोगों का ऐसे नाम दिया हुआ है। कल्पेन मोदी बिकेम खालपेन, एक्टर है। हाँ, तो ऐसे ही हुआ। निम्रता बिकेम निकी हेली। हाँ, ऐसे ही हुआ हमारे लोगों ने, जिंदल। हाँ, तो हमारे लोगों ने बदल, क्योंकि वो आइडेंटिटी का प्राइड नहीं था। हाँ। लेकिन पिछले 30 साल से कह सकते हैं 40 साल में संगठन कुछ काम हुआ है, तो थोड़ा धीरे धीरे आइडेंटिटी, हमें हिंदू के बारे में अमेरिकन सोसाइटी को एजुकेट करना है कि वी आर नॉट लाइक एनी अदर इमिग्रेंट हु आर बर्डन ऑन अमेरिका, है ना। हम यहाँ आए हैं टू कंट्रीब्यूट टू अमेरिका, वी आर हियर टू विद जो अमेरिका का जो शेयर वैल्यू उसमें हिंदू कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ के अमेरिका को और डेवलप, मजबूत, सेफ अमेरिका बनाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के हमें अमेरिका में हिंदू समाज को, हिंदू संगठनों को कैंपेन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए अमेरिकन सोसाइटी को, उससे कि हमारा लार्जर एक्सेप्टेंस बनेगा। जो अमेरिकन सोसाइटी इग्नोरेंट है, उनका भी दोष नहीं है, अमेरिकन सोसाइटी का भी दोष नहीं, हमारा भी दोष है। हम हिंदू ग्रुप में खड़े नहीं होते थे। हाँ। हम हर चीज़ नाम, हम योग को बेच रहे हैं, है ना, वेदांत को बेच रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि योग और वेदांत जो है ना हिंदू है, हिंदू से आया है। ये कौन सा फिनोमेनन है? लोग कहते हैं कि योग इज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। क्या है ये सारा है डिफिटिस्ट, डरपोक, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग, ये सारे जो बड़े लोग हैं, मैंने बोला ना कि ये सब शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज किया है। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए, पर्सनल शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज किया है, उसका ये इफेक्ट है। अगर हम शुरू से ही, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आई एम हिंदू, उन्होंने प्राउडली कहा और हिंदू कहा कि अपने आप को रेस्पेक्ट गेन किया। लेकिन बाद में सभी लोग जो गए, बहुत बड़े जो लोग गए, और हमारे जो कथाकार, योगा गुरु, आजकल मैं उनको बोलता, कई लोग तो पॉप गुरु भी हैं ना, पॉप गुरुज हैं, ये लोग जाते हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपकी पहले तो हिंदू की विजिबिलिटी नहीं है वहां, तो विजिबिलिटी नहीं तो एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, विजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं तो आपको रेस्पेक्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हिंदू समाज को थोड़ा इसमें फंड लगा करके, एक्टिविस्ट लोगों को जोड़ करके बड़ा कैंपेन करना चाहिए। हु वी आर, हिंदूज आर डॉक्टर, हिंदूज आर इंजीनियर, साइंटिस्ट, है ना, वी कंट्रीब्यूट इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी शेयर द अमेरिकन ड्रीम, है ना, एंड वी आर हियर टू एक्सटेंशन अमेरिका। इन चीजों को मैसिव कैंपेन करना चाहिए, है ना। एंड दैट, इसमें मैसिव कैंपेन केवल विवेक रामास्वामी अकेले नहीं कर सकते, सबको करना चाहिए। ये पहला काम होना चाहिए। दैट विल आल्सो हेल्प विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंशियल कैंपेन। और दूसरी बात है ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंटी हिंदू मूवमेंट इन द यूएस। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली कुछ लॉज, कुछ बिल्स पास हुए थे। आजकल कास्ट इज बिकमिंग अ फैक्टर इन द यूएस। व्हाई आर वी अनेबल टू? नहीं, कारण क्या है कि देखो, जो एकेडमिया में, देखो, जो दो तरह के अमेरिका में सोसाइटी है, तीन मैं कह सकता। एक तो एकेडमिया का लेफ्ट, मार्क्सिस्ट है, जो इनहेरेंटली एंटी हिंदू है ना, एंड दे आर वेल सपोर्टेड बाय जिहादी इस्लामिस्ट लोग अमेरिका में, और दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय इवेंजलिकल ग्रुप जो भारत में कन्वर्ट कर, ये तीनों का कंबाइंड हो गया। इन लोगों ने मिलकर के हिंदू समाज के विरुद्ध में सारा कैंपेनिंग, कास्ट लेजिस्लेशन, बहुत सारा कैंपेन कर रहे हैं ना। जी। अब हमें क्या है कि अगेन वही देखा ना कि हमारे लोग हिंदू जो अमेरिका में है, अब तो बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, और हमारा पर कैपिटा, जिसको कह सकते हैं हाउस होल्ड इनकम हाईएस्ट है। लेकिन हिंदू कम्युनिटी के कॉज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना। तो एक्टिविस्ट जैसे आप, जैसे हमारे जैसे एक्टिविस्ट काम करना चाहेगा, तो सब लोग डरते हैं क्या? नहीं, डरते नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है ना, फंडिंग। देखो, ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन सब गरीब है। अच्छा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास सपोर्ट नहीं है। सो देयर इज नो फिलैंथ्रोपिक। हमारे हिंदू समाज में बहुत हैंडफुल लोग हैं जो फिलैंथ्रोपिक करते हैं। अच्छा। मंदिर के लिए पैसा मिल जाएगा, है ना। आप देखो, स्वामीनारायण वालों को खूब मंदिर बना दिया, हमारा उससे मंदिर से विरोध नहीं, हमने तो उनको रिकॉग्नाइज भी किया। लेकिन जब स्वामीनारायण के लोगों पर, वो न्यूयॉर्क के उसी मंदिर पर जब जिसका उद्घाटन होने वाला है, वहां जब FBI का रेड हुआ, वहां से लोगों को पकड़ के ले गए, तो
कोई उनको जो जिन सीनेटर कांग्रेसमैन के बीच में घूमते थे कि वो लोग हमें सपोर्ट करने, कोई सपोर्ट करने नहीं आया। तो ये जैसे है ना कि स्वामीनारायण के पास पैसा है ना, तो इन सब चीजों पर हिंदू समाज का जो क्रिटिकल स्ट्रेंथ है, जहां क्रिटिकल स्ट्रेंथ बन सकता है, उस पर काम करना चाहिए। उस पर हम काम नहीं करते हैं। ये पॉलिटिकल नाइविटी क्यों है? बिकॉज मनी कैन बाय यू इन्फ्लुएंस, तो क्यों नहीं होता ये? नहीं, वो क्या है कि वो कल्चरल है ना। मैंने बोला कि वो मंथरा सिंड्रोम हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही डाइजेस्ट कर लिया हमें। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पॉलिटिक्स का उपदेश दिया है ना। वो कहते हैं सर्वे विद्या राजधर्मेश युक्ता। या राजधर्म जो पॉलिटिक्स है सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। फिर कहते सर्वे धर्मा राजधर्म, सर्वे लोका राजधर्म स्वरूप। यह राजधर्म सभी लोगों में प्रविष्ट है, सभी लोग, घर बार, मार्केट, शॉप, बिजनेस, इंडस्ट्री, सब जगह है ना। फिर कहते सर्वे धर्मा राजधर्म, यह राजधर्म सभी धर्मों में प्रधान है, क्योंकि सभी को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करता है जी। सर्वे पदा हस्तिमत पदे निमग्ना, जैसे हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, वैसे राजधर्म है। इसलिए हम हिंदू लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका मास्टर होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, हिंदू समाज में इसका फैलाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं जी। इसको इग्नोर करके आपका कोई लाभ होने वाला नहीं, नुकसान ही होने वाला है। और दूसरा चीज, हमारे साधु संत, कथाकार, प्रवचनकार भी टू मच जो है ना हिपोक्रेटिकली हिंदू समाज में रिलीजियसिटी प्रमोट करते हैं। हिपोक्रेटिकली मैं बोलता हूँ। कैसे? झूठ मूठ के राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहार, यही चीज करते रहते हैं। इन सब चीजों से ठीक है, भजन कीर्तन सही, लेकिन यही टू मच होगा। और स्ट्रेटेजिक विजन, कोई मुझे बता दो कोई साधु समाज में ऐसा कहीं चर्चा होता है कि हिंदू समाज को स्ट्रेटेजिक विजन के लिए इनको ड्राइव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो सब नहीं है। तो ये थोड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर, वही लोग समाज से रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं ना, इंटरेक्ट करते हैं।